नौकरी नहीं लगी तो जब खाली दिमाग शैतान घर होता है, वो डाइवर्ट कर रहा है बच्चों को। पंचायत इसको नहीं रोक पाएंगी। कभी भी किसी बुराई को पंचायत जोड़ के सही नहीं किया जा सकता। उसके पीछे क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा, उसको ढूंढना पड़ता है। तो जितना मैं समझता हूँ अभी मेवात में बेरोजगारी बहुत है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सानिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर तैयब खान ने बताया कि आज सानिया हॉस्पिटल अलवर में 3 नई मशीनों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें चारों समाज के धर्म गुरुओं ने शिरकत की है। MRI, CRRT, USG ये तीनों मशीन अत्याधुनिक तकनीकी की मशीन है। इन मशीनों से बीमारी को समझने में आसानी, जिससे उपचार करने में अधिक सफलता मिलेगी। सानिया अस्पताल आजकल सुर्खियों में बनी हुई है, लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रही है। सानिया अस्पताल में साफ सफाई की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनों द्वारा सानिया अस्पताल में सस्ते दामों में मरीजों को बेहतर इलाज व सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कई जरूरतमंद लोगों का फ्री इलाज हमेशा किया जाता रहा है। डॉक्टर तैयब खान सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। लगातार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर तैयब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नशा नाश की जड़ है, इसका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। नशा घर का और समाज का नाश कर देता है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मेवात में चल रही महापंचायत करने से कभी भी नशा समाप्त नहीं हो सकता। जब तक सरकार लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा देती, तब तक नशा मुक्त मेवात बनाना बड़ा मुश्किल काम है। शासन, प्रशासन और सरकार को चाहिए कि मेवात के युवाओं को रोजगार मुहैया कराए। रोजगार नहीं होने पर इंसान के दिमाग में शैतानियत घूमती रहती है। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जिसकी वजह से बेरोजगार लोग नशा की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, जिसकी वजह से मेवात का युवा नशा का शिकार हो चुका है। देखिए आगे की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तैयब खान। ये सर सानिया हॉस्पिटल में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कार्यक्रम था सर? ये हमने कुछ मशीनें लगाई है, उसका उद्घाटन किया था आज। कौन कौन सी सर मशीन? 3 मशीन लगाई है अभी। एक CRRT मशीन है डायलिसिस की, एक फाइब्रोस्कैन मशीन है और एक MRI। तो इससे क्या लोगों को लाभ मिलने वाला है सर इन मशीनों से? मतलब कोई भी जो मशीनें होती हैं तो डायग्नोस्टिक में हमारा अपग्रेडेशन होता है। तो मरीजों की ना डायग्नोसिस जब प्रॉपर होगी तो ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है उनका। तो ये फायदा होगा कि हम अलवर में भी अच्छी डायग्नोसिस कर पाएंगे और क्रिटिकल केयर के जो पेशेंट्स उनको ट्रीट कर पाएंगे। तो ये सुना सर ये जा रहा है कि आप लोगों ने कंसेशन भी कम से कम कितना % कंसेशन पेशेंटों को दिया है कि कोई भी अगर जैसे हमारे ऐसा नहीं कि % हम मतलब हम जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि 5 तरह के लोगों को गरीब माना जाता है धर्म ग्रंथों के हिसाब से। एक तो हैंडीकैप्स होते हैं, जो विडो फीमेल, उसके बच्चे जब तक वो जवान कमाने न लगे, मुसाफिर और नेचुरल डिसेस्टर। तो इस तरह से जो प्रभावित लोग होते हैं इस कैटेगरी में जो आते हैं, उनसे हम पहले से फीस नहीं लेते हैं कंसल्टेशन, और हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन हम उनको 40% बेड चार्ज 40% आज के कार्यक्रम में सर खास मेहमान कौन कौन ने शिरकत की है? हमने धर्मगुरुओं से, मतलब जैसे जो अपने मुख्य अतिथि धर्मगुरु हैं उनको मुख्य अतिथि बनाया जी। कौन कौन लोग आए थे सर? नील मदरसे से आए थे मौलाना असद, और एक हमारे यहाँ पर मंदिर है जगन्नाथ जी का, उसके वो आए थे महंत, और एक गुरुद्वारा है हमारे यहाँ काला कुआ पे, उनके आए थे ज्ञानी जी, और सेंट एंसलम स्कूल का फादर। सर लगातार मेवात में अगर हम बात कर, क्योंकि अधिकतर पेशेंट आपका उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और हरियाणा से, खासकर मेवात से लोग आते हैं, और मेवात में सर नशा ने पूरी तरीके से पांव पसार दिए हैं। और वहां पर जो पुलिस कप्तान है उन्होंने बड़े अच्छा कदम उठाया हुआ है और लगातार नशा मुक्त महापंचायतें आयोजित करा रहे हैं। तो उसके मिशन को आप किस तरीके से देखते हैं सर? जैसे कभी भी किसी बुराई को पंचायत जोड़ के सही नहीं किया जा सकता। उसके पीछे क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा, उसको ढूंढना पड़ता है। तो जितना मैं समझता हूँ अभी मेवात में बेरोजगारी बहुत है। लोग जैसे एक अभी टाइम आया कि पढ़ो नौकरी लगेंगे, पर उन्होंने पढ़ाई उस लेवल की नहीं। तो वो शुरू में उनकी आशाएं बड़ी हुई, घर वालों की हुई, डिग्रियां ली इधर प्राइवेट कॉलेजों से, पर उनकी नौकरी नहीं लगी। तो नौकरी नहीं लगी तो जब खाली दिमाग शैतान घर होता है, वो डाइवर्ट कर रहा है बच्चों को। पंचायत इसको नहीं रोक पाएंगी। लगातार मैं समझता हूँ एज ए डॉक्टर साइकोलॉजी भी हम पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमको
उन बच्चों को रोजगार की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये नशा छूटेगा। तो सर आप लगातार जहां देखे जाते हैं, जहां सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या सामाजिक काम जहां कराए जाते हैं, तो वहां आप लोगों की बहुत शामिल अधिकतर देखा जाता है आपको। नहीं, समाज के हम सामाजिक प्राणी हैं, बिना समाज के हमारी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे हम किसी भी पोस्ट पे बैठे हैं। अल्टीमेट तो हम जो भी काम करते हैं वो समाज के लिए तो करते हैं। जैसे डॉक्टर है, अब वो जो समाज को स्वस्थ रखेगा तो वही समाज तो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। तो उसके और चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट हमारा पहला कर्तव्य है डॉक्टर का। तो डॉक्टर का मतलब ये होता है जो द पर्सन हु इज एबल टू टीच द सोसाइटी इज नोन एज ए डॉक्टर। डॉक्टर का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो यही है कि वो सोसाइटी को टीच करे और फिर उसमें जो समस्या है उनको ट्रीट भी करे। अधिकतर देखा गया है सर, गांव में जो छोटे डॉक्टर हैं वो पहले पेशेंट को खराब कर देते हैं, उसके बाद जो है यहाँ बड़े डॉक्टरों के पास भेजा जाता है। तो क्या कहोगे? वो तो खराब तो क्या है, जैसा उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, वो तो ऐसे ही तुक्के मारते हैं। तो ये साइंस है ना, इसमें तो बहुत उल्टा हो जाता है। तो हमें जो सिखाया जाता है कि डू नॉट हार्म। जब आप किसी चीज को जानते नहीं है तो आप उसमें जब कुछ इंटरफेयर करते हैं तो वो नुकसान की तरफ ही जाएगा। क्योंकि ये जो ड्रग्स है, ये इनकी डेफिनेशन ये है कि ड्रग्स आर पॉइजनस सब्सटेंसेज एक्सेप्ट इन थेरेपेटिक विंडो फॉर पर्टिकुलर डिजीज। कि जो हम जब समझेंगे बीमारी क्या है, उस बीमारी में भी किस लेवल पे है वो बीमारी और कितनी डोज देनी, यही पढ़ाई है। अगर इसके किए बगैर हम दवा देंगे तो जहर का काम करती है शरीर। इसलिए आज देखो बहुत सारे किडनी फेलियर मेवात में या पूरे अपने इस एरिया में होने लगे, बहुत सारी डायलिसिस बढ़ गई। तो ये इसकी वजह यही है, अनपढ़ लोग इस तरह के तो एक चलते नीम हकीम खतरा है जहाँ जी, गैर मुल्ला खतरा है ईमान। जैसे हम मीनिंग्स नहीं समझेंगे दीन की, तो इंटरप्रिटेशन लोग दीन तभी तो आएगा जब हम पढ़े लिखे लोग करेंगे उसको। अनपढ़ करेगा तो गलत समझाएगा और उससे हमारा लॉस ऐसे ही। तो क्या कहना चाहोगे सर, क्या संदेश आप मैं देना कहना चाहते हैं? चाहूंगा कि प्रशासन को और अपने जो कम्युनिटी है उसको, नेताओं को एक मुहिम चलानी चाहिए कि डॉक्टर को सीट पर बैठने से पहले उसकी परीक्षा हो और वो उतना ही कार्य करे जितनी उसकी डिग्री है, उससे ऊपर या नीचे कुछ नहीं करे। तो जो बिना पढ़े जब डॉक्टरी कर रहे हैं, अमेरिका में भी आज डॉक्टर शॉर्टेज और हमारे यहाँ घर घर में डॉक्टर हो गए। क्यों? अगर शॉर्टेज क्यों हुआ? क्योंकि वो अमेरिका डॉक्टर को बैठने नहीं देता बिना क्वालिफिकेशन के, रेगुलर उसके एग्जाम होते हैं तभी उसका रिन्यूअल होता है। हमारे यहाँ कोई भी बैठा कुछ भी कर रहा है और जो क्वालिफाइड डॉक्टर उनका कोई एग्जाम नहीं होता है, बस वो एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हुआ फिर बाद में फीस दे कर रिन्यूअल होते रहते, फॉर्मेलिटीज होते रहते। तो जब तक हम अमेरिका से तो आगे नहीं, जब वहीं हम डॉक्टरों की शॉर्टेज है, इंग्लैंड में शॉर्टेज है, तो यहाँ कैसे पूर्ति हो सकती है जो घर घर में डॉक्टर। तो हम एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और ये जो क्वेक्स हैं ये तो पॉलिटिक्स का विल पावर है कि सोसाइटी। सानिया हॉस्पिटल में देखा जा रहा है कि सर लगातार जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटलों में भीड़ रहती है उससे ज्यादा कहीं सानिया हॉस्पिटल में भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वजह इसके माध्यम भीड़ का तो एक अपने पॉपुलेशन ज्यादा है, बीमारियां होंगी, फिर जब ट्रीटमेंट जहाँ मिलेगा वहाँ लोग जाएंगे। ये तो कोई भी हॉस्पिटल जो सिस्टम से काम करे तो भीड़ तो होगी वहाँ। सानिया हॉस्पिटल ज्यादा फेमस हो चुकी है सर, क्या मानते हो? ये तो मुझे पता नहीं, लोग आप बताएंगे फेमस क्या है, पर हम अपना जितना हम जानते हैं बस उतना ही कार्य करते हैं और उसके ऐसे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते कि भाई हमारे पास सुविधा नहीं फिर ट्रीट कर रहे हैं या हमारी वो पढ़ाई नहीं उसको काम को कर रहे हैं, हम नहीं करते। हमारी जो ओथ है वो यही है, डू नॉट हार्म। तो हम उस ओथ को पूरा करते हुए कार्य करें। बड़े लेवल के कौन से ऑपरेशन है सर जो यहाँ किए जाने हैं और जो आगे किए जाएंगे? हमारे यहाँ तो अब सभी बड़े ऑपरेशन होने लगे। हमारे यहाँ यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, गैस्ट्रो के सब केस बड़े बड़े केस होने लगे, क्लिपिंग होने लगी है, हार्ट के सब स्टेंटिंग वगैरह सब होती है हमारे। तो सर्जरी, जनरल सर्जरी, सारे जो भी डिपार्टमेंट है सारे